नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज की आज की इस वीडियो में। गाइज, हमारे आज के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज ये जानकारी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है और खासतौर पर तब जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which city has been declared as the most polluted city in the world according to Swiss technology company IQ Air? स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQ Air के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दिल्ली, लाहौर, काठमांडू या कराची। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है लाहौर। जी, लाहौर शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ Air के अनुसार, मतलब उसकी जो इंडेक्सिंग है, उसका जो शोध है, उसके अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस कंपनी की जो ये रिपोर्ट है उसके डिटेल में जाना चाहिए। खासतौर पे जो इंडिया की जो सिटीज हैं उनको किस तरीके से रैंक मिली है, क्या पोजीशन है, और पड़ोसी मुल्कों में किस तरीके से रैंक दी गई है, वो एक तरीके से आपको रट जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखें तो दिल्ली, काठमांडू, कराची, इनकी भी अपनी एक पोजीशन है। यहाँ पे भी पॉल्यूशन का लेवल एक तरीके से काफी अलार्मिंग रहता है। वो किस तरीके से क्या रैंक है आपको याद कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, दिल्ली और लाहौर, इन दोनों शहरों में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी आसपास रहता है। मतलब इन दोनों शहरों में एक तरीके से कंपटीशन देखने को मिलता है पॉल्यूशन के मामले में। यहाँ का जो डेटा है, यहाँ का जो लेवल है वो काफी मिलता जुलता रहता है या घट बढ़ के आसपास ही रहता है। राइट, तो कभी लाहौर ऊपर रहता है, कभी दिल्ली ऊपर रहती है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, आप सिटीज को रट डालें इस रिपोर्ट के अनुसार। और खास तौर पे लाहौर के लिए ये बहुत ही एक तरीके से अलार्मिंग है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि आपने स्ट्रेटेजी में जरूर पढ़ा होगा, कभी लाहौर कभी बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब यही शहर अपने निवासियों के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। राइट, मतलब कि बगीचों के शहर से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर तक का उसका ये जो सफर है अपने आप में एक ये शर्मनाक माना जा सकता है। और सिर्फ लाहौर ही नहीं, जहां भी जिस भी सिटी की बात हो रही है, जिस भी कंट्री में अगर कोई सिटी बहुत ही पॉल्यूटेड है, वहां पे एक जो नॉर्मल लेवल होता है उससे बहुत ज्यादा लेवल अगर जा रहा है, तो अपने आप में उस देश के लिए, उस सिटी के लिए काफी शर्मनाक हो जाता है। बिकॉज ये जो स्थिति होती है वो हमारी ही देन होती है, हमारी पॉलिसीज की देन होती है, जिससे कई बार हम अपने वातावरण में ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर अभी हाल ही में कोप सम्मेलन हुआ है, कोप समिट हुआ है। उसमें क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, किन किन कंट्रीज ने किस तरीके से कमिटमेंट रखी है, क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं, उनके टर्म में भी आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। राइट, देखिए मैं यहाँ पे इसलिए कोप 26 को जोड़ रहा हूं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है और आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। राइट, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, US Vice President Kamala Harris was appointed as the acting president. For what period did she remain in that position? हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति की गई थी। वह किस अवधि तक उस पद पर बनी रही? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, 24 आवर्स, 10 आवर्स, 45 मिनट्स या 85 मिनट्स। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है 85 मिनट्स। जी, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अभी हाल ही में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका ये जो टेन्योर रहा है वो 85 मिनट्स तक का रहा है। राइट, और मैं आपको बता दूं ये क्यों रहा है, बिकॉज वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको सालाना चेकअप यानी कि जो एनुअल फिजिकल टेस्ट होता है उसमें गए थे और एक तरीके से वो एनेस्थीसिया की कंडीशन में थे, मतलब कि एनेस्थीसिया कंडीशन में रह के उन्होंने कोलोनोस्कोपी टेस्ट करवाया था। राइट, तो उस दौरान यहाँ पे कमला हैरिस को 85 मिनट्स के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक पर्सनैलिटी के रूप में भी आपको कमला हैरिस को जरूर डिटेल में पढ़ लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि कमला हैरिस जो हैं वो पहली औरत हैं, वो पहली वुमन हैं जिन्हें फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ
साउथ एशियन अमेरिकन बोला जाता है जो इस पद पे पहुंची हैं, मतलब कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं, राइट। तो ये स्टैटिक पार्ट आप जरूर याद कर लें, और एक पर्सनालिटी के रूप में वो क्या है, उनका करियर किस तरीके से रहा है, पॉलिटिकल करियर किस तरीके से रहा है, आप उसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये जरूर बनने वाला है, राइट। और जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज हैं और उनका यूएस गवर्नमेंट में क्या क्या एक तरीके से इंपॉर्टेंट पद दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको एक तरीके से ससरी निगाह मान लेनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनने वाले हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has announced to set up the world's first metaverse embassy? किस देश ने दुनिया का पहला मेटावर्स दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अमेरिका, जापान, बारबाडोस या भारत। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है बारबाडोस। जी, बारबाडोस कंट्री ने यहाँ पे दुनिया का पहला मेटावर्स दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूतावास तो आप समझ रहे हैं लेकिन मेटावर्स शायद आप ना समझ पा रहे हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेटावर्स जो है वो इस समय पिछले 1-2 महीने का काफी प्रचलित टर्म है, काफी पढ़ा जाने वाला, सर्च किया जाने वाला टर्म है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे ये तब से इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों की नजरों में, या लोग इसको तब से ज्यादा सर्च कर रहे हैं जब से फेसबुक ने अनाउंसमेंट की है कि वह अपनी कंपनी का नाम मेटा करने जा रही है, राइट। आपको मालूम होना चाहिए फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम क्या कर दिया है, मेटा, राइट। तो बिकॉज उसने साथ में ये भी अनाउंसमेंट किया है, वो कंपनी का नाम इसलिए चेंज कर रही है बिकॉज एक तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके नाम से, फेसबुक से नहीं हो पा रहा है, एक कारण तो ये है। दूसरा, फेसबुक का अब जो फोकस होने वाला है वह ऑनलाइन स्पेस के टर्म में होने वाला है, वर्चुअल दुनिया में फोकस करने वाली है, यानी कि एक वर्चुअल दुनिया बनाने के लिए पूरी की पूरी कंपनी अपना फोकस रखने वाली है, और इसी वर्चुअल दुनिया को ही हम यहाँ पे एक टर्म देते हैं और उसका नाम है मेटावर्स, राइट। तो उस चीज से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दूतावास जो है वो भी एक तरीके से वर्चुअल दूतावास होगा, यानी कि ये जो एम्बेसी होगी वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट पे काम करेगी, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से ये ऑनलाइन होगी। लेकिन देखिए यहाँ फर्क क्या है, मेटावर्स में फर्क यही आने वाला है कि आप जो भी काम करेंगे ऑनलाइन वो उसमें सारा का सारा जो एक्सपीरियंस होगा वो 3D मोड में होने वाला है, और ये तभी हो पाएगा जब आप किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आप कोई भी एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो जरूरी ये है कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भी 3D एनेबल्ड फीचर्स होने चाहिए, मतलब कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का भी अपना एक वर्चुअल स्पेस होना चाहिए, ताकि आप उस वर्चुअल स्पेस से अपने वर्चुअल स्पेस का कनेक्शन बना पाए, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट। अगर आप किसी फेमस जगह पे घूमना चाह रहे हैं, या कोई खूबसूरत जगह है, या कोई मॉल है, कोई दुनिया का कोई बहुत बड़ा मॉल है जिसमें आप घूमना चाह रहे हैं, शॉपिंग करना चाह रहे हैं, और वहां पे एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, वर्चुअली आप उसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो ये जरूरी है कि उस मॉल का भी अपना एक वर्चुअल स्पेस होना चाहिए, एक तरीके से वर्चुअल लैंड होनी चाहिए, और वो मॉल अगर उस वर्चुअल लैंड में होगा, अवेलेबल होगा, तो जरूर आप अपने वर्चुअल वर्जन के थ्रू उस मॉल में घूम पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वहां पे शॉपिंग कर पाएंगे, राइट। तो यही है बेसिकली एक कोर कॉन्सेप्ट मेटावर्स का, और इसी कॉन्सेप्ट पे बारबाडोस ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपना दूतावास, पहला दूतावास स्थापित करेगा, मेटावर्स दूतावास, राइट। और इसके लिए उसने बकायदा एक कंपनी है जिसका नाम है डिसेंट्रालैंड। क्या है? डिसेंट्रालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि डिसेंट्रालैंड जो है वो वर्चुअल स्पेस की या 3D दुनिया की एक फेमस कंपनी है, राइट। और उसी से ये बनवाएगी अपना एक मेटावर्स दूतावास, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कंट्री का नाम आप याद कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप मेटावर्स को डिटेल में पढ़ें और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाने वाला है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has been given the hosting of the 14th edition of ICC Under-19 Men's Cricket World Cup? ICC Under-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है वेस्ट इंडीज।
जी, कैरिबियन ये कंट्री है और इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, राइट। और ये 14वां संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये कैरिबियन कंट्री पहली बार ऐसा इवेंट होस्ट करने जा रही है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि अंडर 19 ये जो इवेंट होने वाला है, यानी कि अंडर 19 ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इसमें 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है, यानी कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप है, वो 48 फिक्चर्स में समाप्त होगा, यानी कि 48 प्रतियोगिताओं के बाद विजेता हमें कोई मिलेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में, बिकॉज इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली बार ये कैरिबियन कंट्री इस चीज को होस्ट करने जा रही है, इस इवेंट को होस्ट करने जा रही है, राइट। किस तरीके से इसकी होस्टिंग होगी या इसमें कितनी सक्सेस रहेगी या कितना शानदार ये रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए, आईसीसी की अभी एक लिस्ट जारी हुई है, एक अनुसूची जारी हुई, शेड्यूल जारी हुआ है कि वह आने वाले समय में जितने भी उसके इवेंट्स हैं वो किन किन कंट्रीज को उसने ये दिया है। यानी कि इस शेड्यूल में ये बताया गया है कि आने वाले जो इवेंट्स हैं उनको कौन कौन सी कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस शेड्यूल में जाएं, उसको ढंग से याद कर लें, इवेंट का नाम याद रखें और साल याद रखें, और ये भी याद रखें कि कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर उस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट करने वाली हैं। क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बनने वाला है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For which novel Jason Mott has won the National Book Award for Fiction? जेसन मॉट ने किस उपन्यास के लिए फिक्शन का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हेल ऑफ अ बुक, द अंडरग्राउंड रेल रोड, फॉर्च्यून स्माइल्स या इंटीरियर चाइना टाउन। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है हेल ऑफ अ बुक, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आप याद कर लें, राइटर का नाम याद कर लें, राइटर है यहाँ पे जेसन मॉट। और देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग रखा गया एक तरीके से नेशनल बुक अवार्ड, तो आप इसको इंडिया से रिलेट मत करिएगा। नेशनल बुक अवार्ड जो है वो यूएस का बहुत ही प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध अवार्ड है, राइट। तो एक तरीके से आप इसकी डिटेल लिस्ट में जा सकते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज के स्पेशल जो अवार्ड्स रहते हैं, जो फेमस अवार्ड्स रहते हैं, उनके टर्म में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, राइट। तो डिटेल में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, द अंडरग्राउंड रेल रोड, फॉर्च्यून स्माइल्स, इंटीरियर चाइना टाउन, इनके टर्म में भी आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आने वाले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या उन परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण हिंट की तरह ये काम कर सकते हैं, राइट। तो जानकारी को बहुत अच्छे से याद रखें, या सबसे जरूरी यही होता है कि आप जानकारी को नोट कर लिया करें और एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज करके जाएं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं, राइट। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे हम आपको डेली करंट अफेयर्स देते हैं, डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज देते हैं, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको याद कर पाएं, नोट कर पाएं, और एग्जाम टाइम में आप उस नोटेड जानकारी को रिवाइज करके जा पाएं, ताकि उसका आप वहां पे एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर साइट पे जाएं और वहां पे करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।